हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अब टाइम हो गया है कि मैं थोड़ा सा अपना वर्कआउट करूं। तो जैसा कि आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है अ डे ऑफ अ यूपीएससी एस्पायरेंट। तो मैं अपने एक दिन के तजुर्बे को शेयर करूंगा कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करता हूं एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट। तो ये मेरा पहला शुरुआती दौर है जिसमें मैं अभी मॉर्निंग में अपना थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा ताकि माइंड फ्रेश रहे। उसके बाद फ्रेश होऊंगा और उसके बाद सीधा पढ़ने बैठूंगा। अभी तक चारों तरफ अंधेरा ही है, यानी ये अभी सुबह होने से पहले का टाइम है। तो आप वेदर मानसून सब देख ही सकते हैं। अब जा रहा हूँ थोड़ा जिम वर्कआउट कर लूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें कि मैं कैसे कैसे एक दिन एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट बिता रहा हूँ। थीम है अ डे ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट, यानी आज मैं अपने एक दिन की जर्नी के बारे में दिखाऊंगा कि मैं सुबह से शाम तक करता क्या हूँ। तो उसके बीच आज मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ूंगा, तो जिसमें मैंने पहले भी कवर कर चुका है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 20 है, आर्टिकल 368। अब इसके बाद मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेक्स्ट पार्ट को पढ़ूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्ट्रक्चर है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बार बार वर्ड यूज होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो क्या है वो बेसिक स्ट्रक्चर, आज हम इस वीडियो में यानी आज के जो स्टडी है उसमें पढ़ेंगे। तो फिर से मेरा जो 1 घंटे का क्लास है उसको मैं करूँगा और उसको आपको शेयर भी करूँगा कि मैं उसमें आज क्या पढ़ रहा हूँ। तो चलिए आज का जो न्यू चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको शुरू करते हैं। सौ लेक्चर्स होने हैं। 13वां लेक्चर है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी केशवनंद भारती केस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ट्रीमेंडसली सिंपल है। दिस टॉपिक इज कि सर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। यही सवाल बेसिकली पार्लियामेंट का भी था सुप्रीम कोर्ट के साथ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। इस पर भी एक ब्रिलियंट इनोवेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि ये जजमेंट हम केस बाय केस देंगे, हर केस पे आने वाले केस पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जब भी आप कोई अमेंडमेंट कर दोगे देन वी विल डिस्कस कि वेदर यू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। और सुबह के 8 बज गए हैं और मेरा पॉलिटी का क्लास जो था वो ख़त्म हो गया है, जिसमें आज मैंने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि बार बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिपीट होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या, क्यों बार बार इसे सुप्रीम कोर्ट रिपीट करता है कि कुछ भी चेंजेस हो सकता है 368 अमेंडमेंट के द्वारा, मगर बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं हो सकता। तो आज मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यह कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि ना चाहते हुए भी और ना कहते हुए भी कभी भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पेज हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब मॉर्निंग टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ, नाश्ता करूँगा। उसके बाद मैं फिर से कुछ और टॉपिक, अब क्या वो टॉपिक होगा वो मैं सेकेंड पेज में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी फर्स्ट पेज में इतना है, तो जल्दी जल्दी रैप अप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी सेकेंड फेज का स्टडी शुरू करने वाला ही था कि मुझे अब याद आया कि मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। मेरा एमकॉम सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म मुझे भरने कॉलेज जाना है, तो उसी के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। अब मैं जाऊँगा कॉलेज, एग्जामिनेशन फॉर्म भरूंगा क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर 4 एमकॉम का। तो फिर सेकेंड फेज की पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। अब आप आके कॉलेज से शाम को देखते हैं।
फ्रेंड्स शाम के 5 बज गए हैं। मैं कॉलेज से आने के बाद मैं खा पी के सो गया था क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि आराम से खा पी के सो जाया जाए, फिर उठ के एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ा जाएगा। तो बहुत ही लेट हो गया। अब मुझे इसी बीच 3 सब्जेक्ट कवर करना है। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा कुछ मैथ प्रैक्टिस से, क्योंकि 1 घंटा मैं मैथ प्रैक्टिस कर लूँगा तो थोड़ा माइंड मेरा फ्रेश हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा, यानी माइंड थोड़ा अच्छा से वर्क करेगा। उसके बाद जैसा कि मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरा मॉडर्न इंडिया का, आज एक्सट्रीमिस्ट फेस का तीसरा पार्ट, उसके बाद डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जो रेवोल्यूशन हुए थे, जितने भी मूवमेंट हुए थे वो। और फाइनली आज मैं एक न्यू चीज़ शुरू करूँगा, वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसकी आज मैं स्टार्टिंग करूँगा। मेरा नया बुक आ गया है तो मैं स्टार्टिंग करूँगा इसका भी एक चैप्टर का। यानी आज मैं सिर्फ रिवाइज करूँगा, कोई नोट्स नहीं बनाऊँगा। बस आज मैं सिर्फ इस बुक का रिवाइज करूँगा। जितने भी न्यू टॉपिक है उसे मैं देखूँगा कि क्या क्या इस बुक में न्यू टॉपिक दिया गया है। इसका कंटेंट जैसे आप देख ही रहे हैं, ये जो जितने भी कंटेंट्स है जनरल, जितने भी कंटेंट्स है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ये सब मैं आज थोड़ा एक बार रिवाइज कर लूँगा कि कौन कौन से कंटेंट दिए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा न्यू बुक आ गया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं मैथ की प्रैक्टिस शुरू कर लेता हूँ। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई होगी और लास्ट में फाइनली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की पढ़ाई होगी। और थोड़ा सा मैं इसमें सिलेबस देख लूँगा। ठीक है, तो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। सो फाइनली 7 बज गए हैं और 2 घंटे का क्लास यहीं पर ही ख़त्म होता है हमारे मैथ्स का। तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास, जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। आज की पढ़ाई हमारी नेक्स्ट फेज़ की अब इस पे ही होगी। तो वीडियो के साथ बने रहे और देखते रहें कि मैं कैसे कैसे अपना डे ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट की जर्नी को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये हमारा थर्ड फेस है जिसमें मैं पढ़ूंगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। और आज की जो मेरी स्टडी होगी वो जनरली इंट्रोडक्शन नहीं होगी कि जनरल इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल रीजन, क्या क्या पेनिनसुलर प्लेटू या जो रीजन है, यहाँ पे कैपिटल सब है, कौन कौन सा टेरिटरीज है, कौन कौन सा स्टेट है, कितना उसका एरिया है, जनरली यही सब आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। तो ये ज़्यादा नहीं, मैं 7 से 8 मतलब 7 PM to 8 PM यानी 1 घंटे का क्लास मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, जिसमें मैं जनरली आज इंट्रोडक्शन पढ़ूँगा ज्योग्राफी ऑफ यानी इंडियन इंट्रोडक्शन, जो जनरल इंट्रोडक्शन भी जिसे कहते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। साढ़े 8 बज गए हैं और अब मैं अपना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की स्टडी यहीं पर रोक दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, डिनर करने का टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम पे डिनर करने से माइंड को भी रेस्ट मिलता है डाइजेशन के बाद, और माइंड भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो डिनर करने के बाद मैं आज सोच रहा हूँ रिवीजन कर लूँ। कल के क्लास में मैं एक्सट्रीमिस्ट फेस पार्ट 3 को शुरुआत करूँगा। आज मैं रिवीजन करूँगा मॉडर्न ऑफ इंडिया का। तो फिलहाल 8:30 बज गया, मैं जा रहा हूँ डिनर कर लूँ, उसके बाद थोड़ा घूमूंगा और उसके बाद रात में 2 या 2.5 घंटे रिवीजन कर। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रात के 11:26 हो गया है और अब मैंने भी हिस्ट्री का सेल्फ स्टडी यानी रिवीजन कर लिया है।
तो अब टाइम हो गया है सोने का, क्योंकि प्रॉपर टाइम में सोएंगे तो कल फिर से एक बार मॉर्निंग में उठना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा, यानी स्टडी फिर से फ्रेश माइंड से शुरू करनी होगी। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रख देता हूँ। और जैसा कि आप देखिए, आज का मेरा जो 3 सब्जेक्ट था, जो मॉर्निंग में मैंने एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद मैंने मैथ्स को कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने लास्ट में हिस्ट्री का रिवीजन किया। डे ऑफ अ यूपीएससी एस्पायरेंट की जर्नी के फेज में आज मैंने ये 4 स्टडी को कंप्लीट किया, और बाकी जो सुबह से आप देख ही रहे हैं वो मैंने लगातार अपने इस फेज को मैं कंप्लीट किया है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी फ्रेंड्स, शुभ रात्रि।